वेलकम फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर बात करेंगे सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी के बारे में, जिसमें अब यहाँ पर लगातार शो में नई एक्टर और एक्ट्रेस की एंट्री की खबरें आ रही हैं। जयसोनी की यहाँ एग्जिट के बाद से ही सभी दर्शकों को लग रहा था कि अक्षरा अभिमन्यु एक दूसरे के करीब आएंगे, लेकिन यहाँ पर दोनों ने अपना एक अलग ही रिश्ता क्रिएट कर लिया है। दोनों ने दोस्ती का हाथ एक दूसरे के लिए बढ़ा लिया है और अपने बेटे अभीर की खातिर दोनों पेरेंट्स बन गए हैं। लेकिन यहाँ पर ना तो अक्षरा और ना ही अभिमन्यु के दिल में एक दूसरे के लिए कोई भी इस तरह की कोई भी फीलिंग दिखाई गई। लेकिन बीते कल से यहाँ पर दिखाया गया कि फाइनली अभिमन्यु को अक्षरा के लिए वो पुराना वाला प्यार जो है उनका जाग चुका है। लेकिन अब यहाँ पर आके आने वाली कहानी में आप सभी देखने वाले हैं कि शो में यहाँ पर एक नया मोड़ आने वाला है। जी हाँ, क्योंकि अब आप सभी देखने वाले हैं अक्षरा अभिमन्यु यहाँ पर एक नई कहानी की तरफ जाएंगे और ये नई कहानी आप सभी को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। और वो क्या होगी, चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट। पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के लॉन्गेस्ट रनिंग शो ये रिश्ता क्या कहलाता में फिर से बढ़ी अबीरा की नजदीकियां। जी हाँ, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अभिमन्यु और अक्षरा की कहानी के बारे में, जहाँ पर 6 साल पहले इन दोनों का रिश्ता टूटा था। लेकिन अब मेकर्स ने ठान लिया है कि अबीरा फैंस को देनी है उन्हें खुशियां, जिसके लिए वो जन्माष्टमी के मौके पर ले आए हैं मोहल्ले की कई 4 आंटियां, जो ये कह रही हैं कि अभी अभी अक्षरा विधवा हुई है तो वो यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी में सारे रस्म रिवाजों को निभा नहीं सकती है। इसी बीच यहाँ पर आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि कैसे यहाँ पर अक्षरा के लिए आप सभी के अभिमन्यु स्टैंड लेते नजर आएंगे। लेकिन अभी भी यहाँ पर अभिमन्यु अक्षरा से पूरी पूरी दूरी बनाए बैठे हैं और इस दूरी से वो यहाँ पर जो है काफी ज्यादा खुश भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो अब यहाँ पर जो है अक्षरा को अपने दिल की बात कहते भी नजर आएंगे, लेकिन अभी इसमें काफी वक्त लगने वाला है। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि दरअसल शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि एक तरफ जहाँ पर अक्षरा और अभिमन्यु की कहानी में आप सभी इनको एक दूसरे के करीब आते हुए देखेंगे, तो वहीं यहाँ पर अब मेकर्स जो है इस कहानी में 2 नए और किरदारों को जोड़ते नजर आएंगे। खबरों की मानी जाए तो यहाँ पर अब आप देखने वाले हैं अर्जित तनेजा और दूसरी तरफ यहाँ पर आप सभी देखेंगे विधि पांड्या, यानी कि इस शो में एंट्री लेते हुए नजर आएंगी। विधि और यहाँ पर आप सभी के अर्जित जो है वो इन दोनों को करीब लेकर आने का काम करेंगे। दरअसल कई बार यहाँ पे 2 लोगों के बीच में इतनी दूरियां आ जाती हैं कि यहाँ पर सामने वाला जो है नहीं समझ पाता कि उसे अगले बंदे से अपने दिल का जो है हाल बताना भी है या नहीं। जी हाँ, 6 साल पहले जो कुछ भी हुआ और बीच में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद यहाँ पर अभिमन्यु को लगता है कि अक्षरा के साथ उससे सिर्फ और सिर्फ दोस्ती बनाए रखनी चाहिए। उसे किसी भी तरीके का यहाँ पर उसके साथ अब आगे कोई और रिश्ता नहीं निभाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अक्षरा भी यहाँ पर अब धीरे धीरे ये समझने लगी है कि अगर अभिमन्यु उसके साथ नहीं होता तो वो आगे यहाँ पर इस तरीके से जो है अबीर को संभाल नहीं पाती। यहाँ पर अभिमन्यु ही अबीर के लिए अच्छा पिता बना है अभिनव के जाने के बाद। ऐसे में यहाँ पर दोनों एक दूसरे की जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को समझ रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से दिल की बात इसलिए नहीं कह पा रहे क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर दिल की बात कही तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि चीजें काफी ऑकवर्ड हो जाए और जिस बच्ची के लिए अबीर के लिए दोनों पास आए हैं उसी बच्चे की वजह से वो दूर ना हो जाए। लेकिन अब ये यहाँ पर मेकर्स ने सोचा है कि जब अभिमन्यु और अक्षरा अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे तो उनकी जिंदगी में क्यों ना नए किरदारों को जोड़ा जाए जो कि इन्हें एक दूसरे के करीब लेकर आए, जो इनको इनकी फीलिंग्स का एहसास कराए। ऐसे में अब आप सभी के यहाँ पर कारक फैसला लेंगे कि अभिनव के जाने के बाद आप सभी की अक्षरा अकेली रह गई हैं और अक्षरा को लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। वो कब तक ये यहाँ पर अबीर और अबीर के साथ यहाँ पे बाकी घर वालों के साथ रहेगी, उसकी भी तो अपनी पर्सनल लाइफ है। ऐसे में भाई होने का फर्ज आप सभी के अबीर निभाते नजर आएंगे। एक बार कायरव ये यहाँ पर आरोही के लिए भी लड़का लेकर आए थे, अपना कोई वकील दोस्त।
ऐसे में अब आप सभी का यहाँ पर कायरव अपने दोस्त को क्लाइंट बनाकर झूठे ही आप सभी की अक्षरा से मिलवाने की कोशिश करेगा, जो किरदार अर्जित तनेजा प्ले करते हुए शो में नजर आने वाले हैं। जी हाँ, आप सभी देखने वाले हैं अर्जित तनेजा इस कहानी में अब जुड़ेंगे आप सभी की अक्षरा की क्लाइंट बनकर, लेकिन धीरे धीरे करके वो अपना जो है इंटरेस्ट दिखाते हुए शो में नजर आने वाले हैं, और वो सब देखना शो के आगे आने वाले एपिसोड में काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि अब जहां पर आप सभी की अक्षरा को किसी और के साथ ज्यादा समय बिताते हुए देख अभिमन्यु जेलस होंगे, तो वही विधि पांडे जब आएंगे अभिमन्यु की जिंदगी में, तो अक्षरा को भी एहसास होगा कि वो भी अभिमन्यु से यहाँ पर प्यार करने लगी हैं, और ये सारी चीजें शो की कहानी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती नजर आएगी। इसी बीच अब आप सभी देखने वाले हैं कि शो में काफी सारे यहाँ पर और भी धमाके होंगे, क्योंकि अब यहाँ पर आप सभी देखेंगे लीव से पहले अक्षु की मांग में सिंदूर भरेगा अभिमन्यु, इस शख्स की एंट्री से मचेगा बवाल। वेल, आपको बता दें कि यहाँ पर अब कहानी में यहाँ आएगा एक नया प्रोमो सामने, जिसमें गोयनका और यहाँ पर परिवार जो जन्माष्टमी का त्योहार मना रहे हैं, इस प्रोमो में देखने को मिल रहा है। जन्माष्टमी की पूजा में मनीष गोयनका अक्षरा को बोलता है कि उसे कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए, लेकिन पूजा में मौजूद कई औरतें अक्षरा को रोक देती हैं। अक्षरा की विधवा होने की वजह से वो महिलाएं उसे पूजा करने नहीं देती हैं। इस वजह से अक्षु को काफी दुख होता है। मनीष गोयनका भी इस बात पर भड़क जाता है। सीरियल में जन्माष्टमी सीन पर एक धमाकेदार ट्विस्ट आएगा। अक्षरा की विधवा होने की बात काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इस वजह से अभिमन्यु को गुस्सा आएगा। दावा है कि अभिमन्यु इसी गुस्से में आकर अक्षरा की मांग भर देगा। अभिमन्यु के इस कदम से अक्षु हैरान रह जाएगी, तो वहीं बाकी लोगों की बोल भी बंद हो जाएगी। इतना ही नहीं, बल्कि अब आप सभी देखने वाले हैं कि सीरियल में अक्षरा ने संध्या नाम की महिला का केस लिया है, जो घरेलू हिंसा की शिकार है। अब सीरियल में आगे अक्षरा कि इस औरत को गोयनका हाउस में लेकर आएगी, वो संध्या को अपने साथ रखेगी। गोयनका हाउस में कारव संध्या का काफी ध्यान रखेगा, जिस वजह से मुस्कान भड़क जाएगी। मुस्कान को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि कारव किसी का और का ध्यान रखेगा। इस वजह से यहाँ पर अक्षरा की वजह से मुस्कान और कारव का रिश्ता एक बार फिर से टूटने की कगार पर नजर आएगा। तो देखा आपने कि जन्माष्टमी में जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अक्षरा और अभिमन्यु फिर से कदम पीछे हटाएंगे। तब यहाँ पर होगी अर्जित तनेजा की एंट्री, यानी कि यहाँ पर अक्षरा की जिंदगी में जय सोनी के बाद अर्जित तनेजा की एंट्री होने वाली है, और यही यहाँ पे थर्ड पर्सन आप सभी के अक्षरा अभिमन्यु को एक करता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, अक्सर कई बार ऐसा होता है कि सामने हमारा प्यार होता है, लेकिन हम तब भी यहाँ पर उसके साथ अपना सफर शुरू नहीं कर पाते। तीसरे इंसान के आने से वो यहाँ पर प्यार और वो पुरानी चीजें फिर से क्रिएट होती हैं। ऐसे में अभिमन्यु और अक्षरा के बीच में जेलेसी वाली भी फैक्टर मेकर्स दिखाएंगे, जहाँ पर विधि पांड्या आएंगे आप सभी के अभिमन्यु की जिंदगी में, और अर्जित आएंगे यहाँ पर आप सभी की अक्षरा की जिंदगी में। यानी कि अब यहाँ पर ये दो किरदार अक्षरा अभिमन्यु की जिंदगी को बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाते नजर आएंगे। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।